हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ऑलमोस्ट 10 स्टॉक्स को। यस, कुछ कंपनी के नंबर जस्ट अभी अभी सामने आए, कुछ कंपनी के नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आए हैं, कुछ कंपनियां खबरों में ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करने वाले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले भारत फोर्ज के साथ। यस, भारत फोर्ज की बात करें तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। 7-7.5% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो भारत फोर्ज भी एक बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, आप सभी लोगों को पता ही है, कल्याणी ग्रुप। कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट अगर इन केस अगर किसी को नहीं पता है तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा आप इस ग्रुप के बारे में चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये भी कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, इसका भी योगदान डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल जाता है, ऑटो सेक्टर में हम लोग को इसका योगदान देखने को मिल जाता है। एंड सेम अगर देखा गया तो 5 साल का डेटा अगर आप चेक करोगे तो जैसे 2018 में इंटायर ऑटो सेक्टर नीचे आया था, तो ये भी नीचे आया, एंड अभी फिलहाल बिल्कुल ये भी टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो भारत फोर्ज की भी बात करें तो यस, लगभग चैनल मतलब 5 साल तो हो चुके हैं इस चैनल को, तो 3-4 साल पहले भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था कि अगर आप 3 साल यहाँ पे रुकोगे, 3-4 साल, तो आपका पैसा यहाँ पे डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अभी हम लोग अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो टारगेट अचीव भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे कंपनी में जाते हो ना, एंड अगर आप उसको अच्छा टाइम भी देते हो, अच्छा टाइम मतलब क्या, 3 साल 5 साल, तो आपका पैसा डेफिनेटली ग्रो करेगा ही करेगा। बट अगर आप किसी भी अच्छे कंपनी में जाओ और अगर उसको आप टाइम ही ना दो तो फिर ग्रो होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट में कितना उठक पटक रहता है। सो अगर आप चाहे तो वो पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत पुराना वीडियो है, लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अभी हाल ही में ही अगर हम लोग बात करें तो 975 तक अभी ये स्टॉक मतलब आज ही के दिन के हिसाब से जाते हुए देखने को मिला है। सो 1000 तक भी ये स्टॉक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है। एनीवेज, देन बात करेंगे दोस्तों जीएसटी। अभी जब भी हम जीएसटी की बात करते हैं तो फिलहाल अगर आप इस चैनल को देखते हो तो आपको पता ही है हम गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कोई ना कोई अपडेट देखते हैं, बट नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे जी फॉर जीएसटी, जी फॉर गेमिंग की बात करने वाले नहीं है। बट स्टिल जो जी का कॉम्बिनेशन है, मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, कौन सी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, उससे रिलेटेड एक अपडेट सामने यहाँ पे आ रहा है। बहुत बड़ी कंपनी है, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं 5 साल में पैसा डबल करने के लिए आप चाहो तो इस कंपनी को थोड़ा बहुत फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। सो हुआ क्या है दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनको नोटिस आते हुए देखने को मिली है, किससे, वही जीएसटी की अगर हम लोग बात करें, जीएसटी जो पे करना है, प्लस उसी के साथ साथ उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये जो शोकास नोटिस इनको इशू की गई है, कितने की है, समवेयर अराउंड 273 करोड़ के आसपास का टैक्स इनको यहाँ पे करना है। ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, अभी इससे रिलेटेड उनका भी अपना पक्ष रहेगा, वो चाहे तो इस चीज़ को लीगली भी फाइट यहाँ पे कर सकते हैं, बट ऐसे लीगल फाइट के चलते कोई कंपनी के बिजनेस के ऊपर परिणाम यहाँ पे आता नहीं है। बट येस, अमाउंट बहुत बड़ा है, इतना भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसी चीज़ के चलते आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आज के दिन थोड़ा 1.5% हम लोग को कमजोरी के साथ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अशोक लेलैंड, सेम वही चीज़, ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, 5 साल का डेटा देखोगे वही पैटर्न नजर आएगा, 2018 से 2 साल नीचे, उसके बाद बिल्कुल टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को मिला। ये मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ कि सेक्टर वाइज जब गिरावट आती है तो वो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, जो अभी हम लोग को आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही है, फिलहाल केमिकल सेक्टर में देखने को मिल रही है। ठीक है, फार्मा कंपनीज को भी अगर आप चेक करोगे तो वही चीज़ें देखने को मिल रही है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, वो जो पेन झेल जाता है ना, वो अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे निकाल लेता है। सो अशोक लेलैंड भी आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप लेवल पे बढ़ते ही जा रहे हैं, धीमे धीमे करके बढ़ रहा है, कछुए की चाल बोलते हैं ना, ऐसा समझ में नहीं आता है। 1-2% करते करते अगर आप चेक करोगे 5 दिन में 3%, महीने में लगभग 14-15%, 6 महीने में 27%, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डिफेंस की बात करें, ये ग्रोइंग सेक्टर है, इसमें हम लोग को इस कंपनी का भी अच्छा योगदान देखने को मिलता है। हेवी व्हीकल्स में कंपनी डील करती है। देन अगर ऑटो की बात हो रही है तो टालब्रोस तो आप सभी लोगों को पता ही है, 400 के आसपास देखा था, आज आप देख सकते हैं 1000 के भी ऊपर गया है। जो फीवर है अभी भी, मतलब कौन सा कि कल के दिन कंपनी ने नंबर भी दिखाए थे, अच्छे नंबर थे, प्लस बोनस का भी, बोनस नहीं स्प्लिट का शायद से अनाउंसमेंट किया था, 1 के बदले 5 शेयर्स यहाँ पे मिलेंगे। हालांकि अभी जो खरीदेगा उसको टेक्निकली शेयर्स मतलब हो जाएंगे 1 के बदले 5 शेयर, बट ये भी बताना चाहूँगा जो शेयर प्राइस भी होता है दोस्तों वो भी 1/5 होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये भी कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। इसका फ़ायदा ना लॉन्ग टर्म में होता है, जैसी अगर हम बात करें ये शेयर आने वाले समय में आपको 200-300 पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो वापस जो लोग इतना महंगा शेयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर किसी के पास 200-300 ही रुपये है, एक शेयर खरीदना है, तो फिर वो क्या कर सकता है, 200-300 का रुपये पे जब ये शेयर आ जाएगा तो डेफिनेटली वो चाहे तो वहाँ पे उस शेयर को यहाँ पे खरीद सकता है। सो टालब्रोस की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन में बहुत अच्छा खासा भागते हुए देखने को मिला है। जितना तेज़ी हो रहा है, अच्छी तेज़ी यहाँ पे हम लोग एंजॉय करेंगे। जैसे हमेशा मैंने कहा है कि स्टेज 1 में निवेश करोगे तो स्टेज 2 में जब स्टॉक रॉकेट की तरह भागता है ना,
तभी खरीदना नहीं होता, उसमें एंजॉय कीजिए। आज नहीं तो कल आपको वापस मौका देगा बड़ी गिरावट के साथ, बड़े करेक्शन के साथ। तब आप चाहो तो इसके बारे में थोड़ा बहुत विचार यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि तेज़ी में कहाँ खरीदने का ना एग्जैक्टली कुछ किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, बोलने के लिए रैंडमली बहुत सारे लोग बोल देंगे इधर खरीदो उधर खरीदो करके, बट जब वो नीचे आएगा फिर वो आपके पोर्टफोलियो में देखेगा 30% डाउन, 40% डाउन। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना होता है। स्टेज 1 में जो हम लोग ऑलरेडी खरीद के बैठे हुए हैं, तो उसको एंजॉय कीजिए। कल परसों कभी ना कभी तो मौका मिल ही जाएगा, आप चाहो तो फिर कंसिडर उसको कर सकते हो। सेम चीज़ जेनटेक के लिए भी अप्लाई है। जब तक यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना तेज़ी चल रही, इतनी तेज़ी क्यों है? कंपनी के नंबर अच्छे। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आने वाले समय में भी इनके जो नंबर रहेंगे Q2 के, 3 के, ज़बरदस्त रहेंगे। हाँ, क्वार्टरली नंबर्स कंपेयर करना थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि आपको पता है अभी क्वार्टर्स के बेस बड़े बड़े बन जाएंगे। इस वक्त के नंबर हम लोगों ने देख लिए क्यों इतने अच्छे नज़र आ रहे, क्योंकि पिछले टाइम के जो नंबर्स थे उनमें कोई दम ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि कंपनी को धंधा ही नहीं बनता था। ड्रोन सेक्टर कौन ड्रोन खरीदता था? बट जैसे सरकार की पॉलिसियाँ बदल दी, सब कुछ यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में ड्रोन का डिमांड देखने को मिला। इंडियन कंपनीज़ के और जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो हट चुके, तो इसके चलते अभी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही तो ये सप्लाई करेंगे तो इनका धंधा बढ़ेगा ही। तो Q2 के भी नंबर आप ईयर ऑन ईयर देख सकते हो, Q3 के भी ईयर ऑन ईयर आने वाले नंबर्स तो बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। हाँ, क्वार्टरली थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि अभी धीमे धीमे करके इनके अकाउंट्स में हम लोग को वो सारी चीज़ें एक्टिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब पैसे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये इसी चीज़ के चलते मार्केट पहले इन चीज़ों को पकड़ लेता है दोस्तों, प्रेडिक्ट कर लेता है। और देखिए पहले से ही हम लोग को स्टॉक भागते हुए देखने को मिल रहे हैं कि इनके आने वाले Q2 के नंबर, 3 के नंबर अच्छे आएंगे करके। एंड तब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में यूजुअली लोग क्यों ऐसे शॉक हो जाते हैं कि Q2 में देखेंगे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बाप रे बाप इतना गजब का परफॉर्मेंस है, बट स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी यहीं से पकड़ कर चल रहे हैं इन चीज़ों को कि अच्छे नंबर जाएंगे तो भगाओ इसको। तो ये चीज़ रहती है दोस्तों, इतना एडवांस में मार्केट यहाँ पे काम करता है, तो उस हिसाब से भी आपने यहाँ पे सोचना चाहिए। ठीक है, तो जेनटेक में भी वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी ये कहाँ तक रैली जाएगी बिलीव मी दोस्तों, किसी को भी नहीं पता है, कंपनी के ओनर को भी पता नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैंने कल के दिन भी एग्जांपल दिया था कि अगर और एक इनको 1-2 ऑर्डर मिल गए तो ये स्टॉक और यहाँ से भाग सकता है। तो ये पूरा खेल उसी का ही होता है। पोटेंशियल होना चाहिए कंपनी में, वो तो पूरा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो रेलवे स्टॉक IRFC की बात करेंगे। ठीक है, कितना गिरा है? 2-3% यहाँ पे गिरा है। सो बहुत सारे लोगों ने तेज़ी में इसमें एंट्री यहाँ पे की होगी, तो उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 1% भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये चीज़ें होती है, जब स्टॉक यहाँ पे होगा कोई नहीं खरीदेगा, अगर खरीदा होगा तो पेशेंस के चलते बेच देंगे। अब बिल्कुल टॉप लेवल पे आ रहा है तो बहुत सारे लोग बाय करेंगे। अगेन कह रहा हूँ, अगर आप बाय कर ही रहे हो प्लीज़ होल्ड कीजिए। होल्ड नहीं करोगे तो कुछ यहाँ पे मार्केट में पैसा बनने वाला है नहीं। FD को 1-1 साल यहाँ पे होल्ड करते हो, बट शेयर को होल्ड नहीं करेंगे। वैसे तो शेयर को 1 साल होल्ड करके कुछ नहीं बनता है, लंबी पारी खेलनी चाहिए। जैसे मैंने हमेशा कहा कि इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से 1 साल को क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म बोला जाता है। टैक्स के हिसाब से हम देखते हैं ना कि 10% का ही टैक्स लगेगा, बट नॉर्मली अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आप 5 साल पकड़ कर चलिए, 5 साल में ही आपको जस्टिस मिलता है। उसके पहले बहुत कुछ ड्रामे चलते रहते हैं। हाँ, कभी कभी फटाक से सक्सेस भी मिल जाता है, बट कभी कभी कुछ कंपनीज़ को सक्सेस मिलने के लिए भी टाइम लगता है। 5 साल का साइकिल डेफिनेटली एक अच्छा साइकिल माना जाता है। इसमें आप देख सकते हो जितने भी हम लोगों ने 5 साल पहले भी जो अच्छे कंपनीज़ को कवर किए थे, आज वो सबके सब अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, एटलीस्ट डबल तो पैसा करके दे रहे हैं। ठीक है, यही हम लोगों का एक बेसिक गणित होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों RVNL, इसकी भी स्टोरी बिल्कुल सेम है। कितने लोग पूछते रहते हैं अभी भी कि सर RVNL में जाए क्या, आप 5 साल होल्ड करोगे क्या, एंड बिजनेस आपको अच्छा लगता है क्या? वो मेजर चीज़ है। वरना मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए अगर ये 127 है, 3 साल भी अगर ये 127 रहा, कितने लोग बेच देंगे इसको, बोलेंगे कि क्या फालतू स्टॉक है। एंड फिर बाद में 3 महीने में ही सीधा 127 से 500-600 हो जाएगा, फिर वापस 500-600 पे खरीदने के लिए आ जाएंगे। सो ये ड्रामा नहीं करना है, हम लोगों को एक ही चीज़ करनी है, कंपनी में काबिलियत है क्या? यस, बने रहिए, दैट्स इट। उसके बाद वो प्राइस किधर जाएगा किसी को भी नहीं पता है। आने वाले समय में क्या पता आपको 70 में भी मिल जाए, क्या पता आने वाले समय 200 पे भी मिल जाए। तो ये कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, सिर्फ एक ही हम चीज़ प्रेडिक्ट कर पाते, काबिलियत। ये प्लेयर अच्छा है ना, ये सेंचुरी ठोकेगा ना, तो बस उसके ऊपर दाव लगा के बैठो, जिस दिन खेलेगा आपका पैसा यहाँ पे बन जाएगा। इतना ही सिंपल होता है, सिर्फ होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो बर्जर पेंट, आज के दिन बर्जर पेंट के नंबर 5.5 का टाइम लिखा था। ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के नंबर देखने को आप पे मिले हैं। एंड नंबर से ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को किस में था आपको पता ही है। लोगों को क्या मतलब, हम सभी लोगों को बोनस से रिलेटेड, क्योंकि कंपनी ने बोला था कि हम बोनस देंगे करके। एंड यूजुअली देखा गया ना तो इनके बोनस में कोई दम नहीं होता है। मतलब 3 के बदले 1 शेयर देंगे, 5 के बदले 1 शेयर देंगे, 4 के बदले 1 शेयर देंगे। इतिहास तो हम लोगों ने देखा ही है इनके बोनस का, बट फिर भी एक थोड़ा सा मन में थोड़ा सा एक ये था कि शायद से इस वक्त अच्छा कम से कम 1:1 का तो बोनस दे ही देंगे, क्योंकि कंपनी को दिसंबर में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। सो नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त ग्रो हुआ है, एंड जो एस्टिमेट्स थे उसको भी यहाँ पे बीट कर दिया है। बट येस, बोनस की खबर का इंतजार कर रहे थे, तो क्या बोनस मिला है? येस,
बट वही चीज़ जो इतिहास में हुई है वही वापस हुई है। मतलब अगर आपके पास 5 शेयर्स होंगे तो आपको एक ही बोनस मिलेगा। तो ये इनका बोनस का जो रेशो रहता है हमेशा की तरह ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होता है। आप इतिहास भी देख सकते हैं, इसके पहले भी 2006 में बोनस आया था 5 शेयर के बदले 3 शेयर, 2016 में भी आया था 5 शेयर के बदले 2 शेयर, एंड अभी 2023 में भी आया है। वो क्या है, 5 शेयर के बदले आपको केवल एक ही बोनस यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिलने वाला है। सो इस प्रकार के रेशो ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे लेकर नहीं आते। अगर आप मेरा जब इससे रिलेटेड पहला वीडियो भी चेक करोगे, जब भी मैंने बोला था कि 7 साल के बाद ये बोनस देने जा रहे हैं, तो ये एक पॉइंट आप कंसिडर करना, इस प्रकार के बोनस के होने के चांसेस हो सकते करके। एनीवेज कैसे भी हो, बोनस होता है, जो भी मिल रहा है एक्स्ट्रा ही है करके। अल्टीमेटली बताने का मकसद क्या है, बर्जर पेंट बहुत कमाल की कंपनी है। इस कंपनी को अगर कोई लॉस में बेचेगा एज अ इन्वेस्टर, अगर वो बात कर रहे तो ट्रेडिंग की अलग बात होती है, तो फिर मतलब वो शेयर मार्केट से क्या ही पैसा कमाएगा। तो कंपनी फैंटास्टिक है, अगर है आपके पास तो आप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना, अगेन कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है ऊपर नीचे चलता रहे, 5 साल रुकोगे तो पैसा डबल तो करके दे ही देगा, आप देख सकते हो। उतना तो काबिलियत इस कंपनी में ज़रूर है। सो ठीक है, नंबर्स बहुत अच्छे आए दोस्तों, डेफिनेटली अच्छा है नंबर्स। बट येस, बोनस की अगर हम बात करें, मिल तो गया है, बट 5 शेयर के बदले 1 शेयर, मतलब कुछ इतना खास रेशो देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ड्रीम फोक्स, आज के दिन कंपनी के नंबर सामने आए, एंड नंबर्स आने के बाद ही सीधा आप देख सकते हो ज़बरदस्त लोअर सर्किट ही शायद से लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो मुझे कोई अलग से बात बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, नंबर्स पुअर देखने को यहाँ पे मिले हैं। जस्ट इसकी अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत अभी अभी हुई है बाजार में। अगर हम लोग बात करें तो 2022 में यहाँ पे शुरुआत हुई है, सितंबर में। मतलब अभी कौन सा चल रहा है, अगस्त, मतलब नॉट इवन 1 ईयर, 1 साल भी कंप्लीट यहाँ पे नहीं हुआ है। बट येस, नंबर्स की बात करें, इसी चीज़ के चलते गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे गिरावट क्यों देखने को मिल जाती है, क्योंकि छोटे कंपनीज है, छोटे कंपनीज में यही होता है, थोड़ा भी नंबर इधर उधर हुआ ना, ज़ोरदार उठक पुठक हो जाती है। ठीक है, तो छोटे कंपनीज में अगर बिगनर लोग जाएंगे तो बहुत ही हालत वहाँ पे उनकी ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, कल लेट नाइट एक रिपोर्ट के जरिए, अगेन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को, रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आई थी, जो कि मैंने कवर करके आपको बताई कि यस, अदानी विलमार में, अदानी भी है एंड विलमार इंटरनेशनल भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो अदानी शायद से यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, उनको पैसों की ज़रूरत है। हालांकि कल के दिन आर्टिकल में ये बताया गया है कि अदानी एंटरप्राइज को यहाँ पे मतलब पैसे यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं के पास इनकी होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है। ठीक है, एंड वो अपने कोर बिजनेस के ऊपर फोकस रखना चाहते हैं। ये फिलहाल तो कारण सामने यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे ही चीज़ें देखने को मिली, शुरुआत हुई 5% की क्रैश के साथ होते हुए देखने को मिली, उसके बाद वापस कमबैक होते हुए देखने को नहीं मिला। ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक टॉप लेवल से अच्छा खासा गिरते हुए देखने को मिला, 50-55% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इस खबर के बाद अगर हम लोग बात करें, जो पहला रिएक्शन था उसमें हम लोग को पैनिक ही देखने को यहाँ पे मिला है। अभी भी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। कल अगर अदानी जी ये बोल देते कि अफवाह है, मिसलीडिंग है, कुछ भी बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली आज जितना गिरा है थोड़ा 2-3% की रिकवरी भी यहाँ पे हो सकती है। सो यही चीज़ कल के दिन जैसे मैंने आपको बोला था कि रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि अदानी एंटरप्राइज लुकिंग टू एग्जिट द कंपनी। इनका कितना स्टेक है इसमें, 44% के आसपास का स्टेक है। प्रमोटर मतलब पूरा कंपनी बेचने की यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली, ये एक्सपेक्टेड है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को, जब वो हिंडनबर्ग वाला इशू हुआ था तभी मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है, जब किसी कंपनी की ओर बहुत ज़्यादा कर्जा होता है एंड जब प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम है, तो आपको बोलते हैं ना, ये असेट्स बेचने ही पड़ेंगे, आपके कोई ऑप्शन नहीं है। सो यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है। मैंने वो बीच का एग्जांपल दिया था ना, कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है, ठीक है, एंड अगर आपने कर्जा ही लेकर रखा हुआ है 70,000, मतलब EMI आपको पे करना पड़ेगा, तो 20,000 का गैप आप कहाँ से लाओगे। तो 1-2 बार आप जुगाड़ कर सकते हो, इधर से उधारी लो, उधर से उधारी लो, बट बाद में आपको कुछ ना कुछ घर का सामान ही बेचना पड़ेगा। तो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है। और ये ऐसा नहीं कि वन टाइम है करके, ये सिलसिला बहुत लंबा उनको झेलना पड़ेगा, मतलब आने वाले 2-3 साल तक। ये जो पेन है, ये ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यही मेन रीज़न था। बहुत सारे लोग जब अदानी की बात करते हैं तो पॉलिटिकली उसको लेके जाते हैं। हमारा कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारा पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट जो लोग इमोशनली हो जाते हैं वो खुद का नुकसान करके यहाँ पे बैठ जाते हैं। अभी फिलहाल इनके लिए 14 अगस्त एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट है। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता ही है, सेबी अपना रिपोर्ट पेश करेगा, देख लेते तभी क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो IRCTC जस्ट अभी अभी कंपनी के नंबर आते हुए देखने को मिले, समवेयर अराउंड 4-4.25 के आसपास ही कुछ नंबर देखने को मिले हैं। सो नंबर कैसे रहे वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जितने भी रेलवे स्टॉक है सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया। देखिए, IRCTC का भी परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने रिटर्न्स बना के दिए 316% की रिटर्न्स, एंड प्लस इसमें भी एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, स्प्लिट, आई गेस स्प्लिट हुआ था, बोनस या फिर स्प्लिट। हाँ, ये कंपनी मेरे पास भी है, आज भी हम लोग प्रॉफिट में है। हाँ, बाद में वो जो सुपर ड्रामा देखने को मिला कि सरकार ने डिसीजन लिया कन्वीनियंस फी का और बाद में विड्रॉ किया, इसके बाद ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। एंड उसके बाद एक और डिसीजन आया था
कि हम लोग डेटा बेचेंगे, बाद में वापस उसको विड्रॉ किया। तो इसी चीज़ के चलते लगातार हम लोग को एक गिरावट देखने को मिली। सरकारी कंपनीज में ये जो सबसे बड़ी रिस्क होती है वो IRCTC ने उसका डेमो वापस एक बार यहाँ पे दिखा दिया। बट कंपनी की अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बहुत ही यहाँ पे शानदार है। बट यस, वो तो मार्केट का दस्तूर है, जैसे कोई स्टॉक गिरते हुए देखने को मिलेगा इजीली कोई भी वीडियो बनाना स्टार्ट करेगा कि इसमें क्या दिक्कत है करके, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी में कोई ज़्यादा खास यहाँ पे दिक्कत है नहीं। हाँ, सरकारी कंपनी इसी एक नाम के चलते बहुत सारे लोग यहाँ पे डरते हैं, क्योंकि उनके डिसीजंस हम लोग को बहुत डिले होते हुए देखने को मिल जाते हैं। कभी वो डिसीजन ले लेते हैं, बाद में उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों को अभी डाउट रहता है कहीं विड्रॉ ना कर ले करके, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। एनीवेज, कंपनी के नंबर कैसे रहे, तो नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कंपनी का रेवेन्यू, अर्निंग्स की बात करें तो अच्छा खासा डेटा देखने को मिल रहा है। चलो हम लोग PDF ही ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, टोटल इनकम की बात करें 104,187 इनकम अच्छी है। बट यस, ये इनकम कमाने के लिए जो कंपनी ने खर्चा किया है वो बहुत ज़्यादा है, 67, 65, 54। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, कंपनी तो प्रॉफिटेबल है बट खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है ना, तो कंपनी का प्रॉफिट हम लोग को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ओके ही देखने को आप मिल रहे 32, 34, 36 के आसपास, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक जो चीज़ देखने को मिल रही है कौन सी है, पॉइंट नंबर 6 अगर आप देखोगे क्या लिखा है, एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो एक NPBT की अगर हम लोग बात करें, वो ज़बरदस्त नीचे आते हुए देखने को मिला है। सो अगर आप एक्सेप्शनल आइटम को मिस करोगे, एक्सेप्शनल आइटम मतलब क्या, नाम में ही सब कुछ आ गया कि ऐसा आइटम जो कि बार बार नहीं होता है। सो यहाँ पे 5190 का नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसको अगर हम लोग ना कंसिडर करें तो IRCTC के जो नंबर है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं, आप चेक कर सकते हो कि क्वार्टरली है उसमें हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है, एंड ईयरली भी हम लोग को फिलहाल तो जंप ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक्सेप्शनल आइटम के चलते हम लोग को एक गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब जो फाइनल प्रॉफिट अगर आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा सो वो ये नज़र आ रहा है 23, 221, 27 एंड 24। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं एडजस्टमेंट के चलते वो गिरावट देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ को अगर आप EPS में भी देखोगे तो ऑब्वियसली ये पोस्ट एक्सेप्शनल आइटम के EPS हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ईयरली एंड क्वार्टरली गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। बट हकीकत क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर करना है। ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लस अगर देखा गया उसमें एक और ड्रामा है, कौन सा ड्रामा, कि पिछले टाइम एक्सेप्शनल आइटम का प्लस वाला एडजस्टमेंट था कि गेन हुआ था, ऐसा गेन कि जो बार बार नहीं होता है, वन टाइम गेन हुआ है। तो इसके चलते लास्ट टाइम के नंबर एक्स्ट्रा ऐड ज़्यादा होते हुए देखने को मिले और इस वक्त के नंबर एक्स्ट्रा खराब यहाँ पे हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिले। तो इन चीज़ों का झमेला अगर आपको नहीं चाहिए तो आप एक्सेप्शनल आइटम के पहले का जो प्रॉफिट है उसको चाहो तो आप थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के नंबर ठीक ठाक ही देखने को यहाँ पे मिले। बट यस, शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट टर्म वालों के तो पता है ना आपको, एस्टीमेट्स होते हैं। यस, तो एस्टीमेट के हिसाब से जो प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है उसको कंपनी मीट करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कल के दिन IRCTC के ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा कि बाजार को इनके नंबर्स के प्रति क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।